ये वीडियो एक्चुअली मेन के लिए है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था विमेन के लिए कि जब आप 30s में एंटर करती हैं तो आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। तो आज मैं डॉक्टर मानू सैनी मेन को बताऊंगी कि अपने 40s में एंटर करने पे कौन से टेस्ट उनके लिए करवाने ज़रूरी हैं। अगर आप ये टेस्ट नहीं करवाए हैं अभी तक तो आप डेफिनेटली करवाएं, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम बॉडी के अंदर चल रही हो तो वो जल्दी डिटेक्ट हो सके और बाद में आपको ज़्यादा बड़ी तकलीफ ना हो। तो सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट में आपका हीमोग्लोबिन, सीबीसी, ब्लड शुगर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ ज़्यादातर 40 के बाद मैनिफेस्ट होती है कुछ लोगों में। स्पेशली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तब तो आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। तो HbA1c टेस्ट होता है डायबिटीज़ का, वो आपको करवा लेना चाहिए। हीमोग्लोबिन आपको इसलिए कराना चाहिए कि अनीमिया का आपका स्टेटस पता लग जाए कि आपके अंदर कहीं खून की कोई कमी तो नहीं है। इसके साथ साथ आपको करवाना चाहिए अपने कुछ हार्मोनल टेस्ट, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन, क्योंकि 40s के बाद टेस्टोस्टेरॉन थोड़ा डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ऑल्सो विटामिन डी एंड विटामिन B12 लेवल्स, ज़्यादातर इंडियन पॉपुलेशन में विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। तो 40s में अगर आप एंटर कर गए हैं तो ये टेस्ट एक बार आप ज़रूर करा लीजिए। चौथे नंबर पे आता है आपका बीपी मॉनिटरिंग। बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बीपी एक साइलेंट किलर है। पता भी नहीं लगता कि बीपी बढ़ा हुआ है एंड सडनली हमारे सामने पोजीशन आती है स्ट्रोक की या फिर हार्ट अटैक की। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना रेगुलरली बीपी मॉनिटर कराते रहें। अगर बीपी में कोई चेंजेस हैं तो आपको ईसीजी भी करवानी चाहिए। ईसीजी में कोई चेंजेस आती हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट भी करवाना चाहिए। तो ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, कि आपका हार्ट सही रहे। अगेन हार्ट हेल्थ के लिए ही आपको अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराना चाहिए, जिससे आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पता लगेंगे। अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आपको अपनी डाइट में उस तरीके से चेंज करना चाहिए ताकि आपके जो लिपिड लेवल्स हैं वो नॉर्मल रहें, हार्ट हेल्थ आपकी अच्छी रहे। इसके साथ साथ आपको लिपिड प्रोफाइल भी करवाना है, इसलिए क्योंकि 40s के बाद स्पेशली अगर आप ड्रिंक करते हैं तो फैटी लिवर होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो सोनोग्राफी से आपको फैटी लिवर पता लगेगा, तो सोनोग्राफी ज़रूर करानी है। एंड लिवर एंजाइम्स आपको ज़रूर देखने हैं कि कैसे चल रहे हैं, सब सही है या नहीं। साथ के साथ किडनी फंक्शन टेस्ट, क्योंकि किडनी नॉर्मली फंक्शनिंग रहनी चाहिए। अगर आपको कोई भी यूरिन की प्रॉब्लम है, कभी आपको स्टोन्स के इशू हुए हैं, तो आपको किडनी फंक्शन टेस्ट तो डेफिनेटली करवाने ही चाहिए। अब आती है प्रोस्टेट की बारी, क्योंकि 40s के बाद प्रोस्टेट एनलार्जमेंट मेल्स में पाई जाती है, ज़्यादातर 45 के बाद होती है। लेकिन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको थोड़ा जल्दी प्रोस्टेट का टेस्ट आपको करवा लेना चाहिए, उसे एग्जामिन करवा लें। एंड PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है वो आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए। विटामिन डी एंड विटामिन B12 की बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जर्नलाइज्ड अगर आपको वीकनेस है, आपको अपनी बोन हेल्थ या आपको नॉर्मल अपनी हेल्थ नहीं लग पा रही है, आप जल्दी थक जाते हैं, तो ये विटामिन की कमी काफ़ी केसेस में पाई जाती है, इसलिए आपको ये करा लेनी चाहिए। हाँ, अगर आप में फैमिली हिस्ट्री है कोलोन कैंसर की, तो कॉलोनोस्कोपी भी आपको साल में एक बार ज़रूर करवा लेनी चाहिए। अदरवाइज कॉलोनोस्कोपी आपको नहीं, मतलब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बेसिक टेस्ट हैं। ब्लड टेस्ट हो गया जिसमें आपकी ब्लड शुगर हो गई, बीपी मॉनिटरिंग हो गया, ईसीजी हो गया, स्ट्रेस टेस्ट हो गया, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स, विटामिन डी एंड विटामिन B12, एंड इफ रिक्वायर्ड प्रोस्टेट PSA, एंड इफ रिक्वायर्ड कॉलोनोस्कोपी। तो ये टेस्ट अगर आप करवाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम चल रही होगी तो जल्दी आपके पकड़ में आ जाएगी एंड आपकी नॉर्मल हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी फॉर कमिंग ईयर्स। सो ये टेस्ट आप अपने 40s में एंटर करते ही ज़रूर करवाएं।